एक बार सज्जन मुझे एक बात याद आ गई कि एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश में प्रवचन के लिए गए। जब प्रवचन के लिए गए तो एक विदेशी व्यक्ति उनके पास आया और कहा, महाराज आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, आप जब बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बस आपको सुनते ही रहें, लेकिन महाराज थोड़ी सी एक आपके अंदर कमी है। विवेकानंद जी ने कहा, भैया बताओ ना कौन सी कमी है। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज वैसे तो सब ठीक है, लेकिन आपका जो पहनावा है ना वो थोड़ा बहुत चीप है, अच्छा नहीं है। अच्छा भैया क्या किया जाए? कि ऐसा करो, आप अपने इन भगवा वस्त्रों को उतार दो, मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चलो, आपको कोट पैंट पहनाऊंगा, अच्छे से जूते पहनाऊंगा, बढ़िया सा चश्मा लगवाऊंगा और सिर पर अच्छी सी टोपी लगवाऊंगा, मेरे साथ चलो। ये आपने क्या भेष बना रखा है? तो विवेकानंद जी ने कहा, तुम विदेशियों में और हम भारतीयों में केवल यही अंतर है कि तुम विदेशी लोग ब्यूटी पार्लरों में सजा करते हो और हम भारतीय संतों के चरणों में बैठकर उनके चरणों की रज से सजा करते हैं। हमारा जो मेकअप होता है ना वो संतों के चरणों की जो रज होती है ना उससे होता है, और तुम्हारा मेकअप ब्यूटी पार्लरों में होता है। यही तो हमारे बीच में इतना बड़ा अंतर है। प्यार से बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। महाराज हम कह रहे थे कि माता सुनीति जहाँ भी जाती बालक ध्रुव को साथ लेके आती, क्योंकि सज्जनों ध्रुव का मतलब होता है निष्ठा, ध्रुव का मतलब होता है श्रद्धा, ध्रुव का मतलब होता है विश्वास। ध्रुव जी महाराज सभी संतों को बड़े प्रेम से प्रणाम करते। एक बार संतों ने कहा, बेटी आप हमारी बड़ी सेवा करती हो और हमारा ऐसा मन करता है कि अब हम यहाँ से जाने भी वाले हैं, तो आप अब हमसे कुछ मांग लीजिए, आप जो भी मांगेंगी हम आपको वही देंगे। माता सुनीति ने कहा, बाबा जी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस केवल एक ही वर दे दो कि आप संतों का सत्संग मिलता रहे। संतों ने कहा, बेटी वो तो आपको अनायास प्राप्त है, लेकिन फिर भी हमारा मन कर रहा है कि हम आपको कुछ दें। तो माता सुनीति ने कहा, बाबा जी यदि देना ही चाहते हो तो केवल एक ही वर दे दो कि जो मेरी सौत है ना सुरुचि, उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक कोई बालक नहीं हुआ। बाबा जी ऐसी कृपा कर दो कि उसके भी कोई बालक हो जाए। संत ने कहा, बेटी जिस नारी की वजह से राजा ने तुम्हारी जैसी परम साध्वी पत्नी का त्याग कर दिया, आज तुम उसी स्त्री के लिए पुत्र की कामना करती हो। देवी उसके पुत्र तो होना ही है क्योंकि तुमने कहा है, लेकिन तुम्हारा पुत्र तपस्वी और मनस्वी होगा। अनंत आशीर्वाद देकर संत चले गए। एक दिन की बात है सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एकदा सुरच्छ पुत्र मंक मारोप्य लालिना उत्तमम नारु रुक्षंतम ध्रुवम राजभ्य नंदत। एक दिन राजा उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के पुत्र को लेकर गोद में बैठे हुए थे, जिसका नाम है उत्तम। जैसे ही राजा उत्तानपाद बैठे हुए थे तभी बालक ध्रुव पिताजी पिताजी कहकर राजा की गोद में चढ़ने को तैयार हो। राजा ने जैसे ही बालक ध्रुव को अपने गोद में लेने का प्रयास किया, छोटी मैया ने इशारे से मना कर दिया, इसलिए राजा अपने गोद में नहीं ले पा रहे। लेकिन ध्रुव जी जैसे ही मंच पर बैठने को तैयार हुए तो माता सुरुचि डांट कर बोली, बालोसी पुत्र नाथ मान्य मन स्त्री गर्भ समृतम नूनम वेद भवानस्य दुर्लभ्यर्थम मनोरथा। तुम्हें इस मंच पर बैठने का अधिकार नहीं है। ध्रुव ने कहा, क्यों? क्योंकि ये मेरे पिताजी नहीं हैं। सुरुचि ने कहा, ये तुम्हारे पिताजी तो हैं लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं। इस मंच पर बैठने के लिए जितना इनका पिता होना आवश्यक है उससे कहीं अधिक मेरी माँ होना आवश्यक है। इसलिए यदि ज्यादा ही इस मंच पर बैठने की इच्छा रखते हो तो पहले जंगल में जाओ, वहाँ पर नारायण की समाधि लगाओ, और जब नारायण तुम्हें दर्शन दें और कहें कि वरदान मांग लो तो उनसे वरदान मांगना कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मैं मैया सुरुचि के गर्भ में चला जाऊँ। आज सज्जनों ध्रुव जी महाराज अपनी मैया के बाग बाणों से आहत हो गए। जैसे कि एक सोते हुए सर्प पर यदि डंडे का प्रहार कर दिया जाए तो कभी भूल नहीं सकता, उसी प्रकार से श्री ध्रुव जी महाराज बड़ी जोर जोर से लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं।
सुखदेव कहते हैं राजन, केवल सुरुचि ने ध्रुव का अपमान नहीं किया बल्कि साथ ही साथ भगवान का भी अपमान कर दिया। महाराज, हम कथा क्यों कहते हैं, हम कथा क्यों सुनते हैं, हम प्रवचन क्यों सुनते हैं? ताकि गर्भ में जो आने जाने का चक्कर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उस सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी ऊपर बता दिया कि उसे गर्भ में जाने के लिए भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। बताइए, सुरुचि का गर्भ भगवान से ऊंचा हो गया कि नहीं हुआ? और ध्रुव जी महाराज बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे हैं और मैया स्मृति के हृदय से लग गए, बड़ी जोर से रो रहे हैं। कहा, मैया मां मंगलम तात पड़े सुमंस्था भक्ति चनो हे तो परा दुख दस्तता सत्यम शिक्षा विहतम भगवान में हे तो ध्रुव खाया उदरे कहिता। मैया, ऐसे कौन से गुण विद्यमान है सुरुचि मैया में जो गुण आप में नहीं है? क्या मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर कोई गलती की है माँ? यदि मैं वास्तव में आपका पुत्र हूँ तो मैया सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। मैया स्मृति ने तुरंत ध्रुव के मुंह को बंद कर दिया। बेटा, किसी प्राणी के मंगल की कामना मत करो, किसी प्राणी का बुरा हो ऐसी भावना कभी अपने मन में लेकर मत आओ। अरे वत्स, जो भी व्यक्ति जो कुछ प्राप्त करता है वो अपने प्रारब्ध से प्राप्त करता है। और बेटा, जहाँ तक गलती का सवाल है तो तुमने एक नहीं दो गलतियां की हैं। पहली गलती तो तुमने ये की कि तुम मनुष्य बने। अरे तुम्हारा कर्म तो एकदम देवताओं के जैसा है, तुम्हें तो किसी देव योनि में जन्म लेना चाहिए था। और बेटा, दूसरी गलती तुमने ये की कि बेटा जन्म तो लिया और फिर भी तुमने मेरी जैसी अभागिनी के गर्भ से ले लिया। यदि मैया सुरुचि के गर्भ से जन्म लेते तो वत्स तुम्हें उस मंच पर बैठने का अधिकार था। लेकिन बेटा, तुम्हारी मैया सुरुचि ने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा, तुम्हें तो नारायण से मिलने की प्रेरणा दी है। अरे वत्स, जिस नारायण की दर्शन के लिए बड़े बड़े संत समाधि लगाते हैं लेकिन दर्शन नहीं कर पाते, आज उसी नारायण से मिलने की तुम्हें प्रेरणा दी है तुम्हारी मैया ने। और जो भगवान से मिलने की हमें प्रेरणा देता है वो सबसे बड़ा शत्रु भी हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। और जो हमें भगवान से दूर करने की कोशिश करता है ऐसा हमारा मित्र भी हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ दीजिए जो हमें प्रभु की सेवा करने से रोकता है। ऐसे व्यक्ति का सर्वथा परित्याग कर दीजिए, चाहे वो आपकी माँ हो चाहे कोई पिता हो। शास्त्र ने स्पष्ट कर दिया, वो माँ भी सबसे बड़ी शत्रु है जो अपने बच्चों को भजन नहीं करने देती। वो पिता भी सबसे बड़े शत्रु हैं जो अपने पुत्र को भजन नहीं करने देते। ऐसे माता पिता का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए क्योंकि वो उस व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु है। और यदि कोई व्यक्ति भगवान से मिलने की प्रेरणा देता है, चाहे वो कितना भी पुराना शत्रु क्यों न हो, वो हमारा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मित्र होता है। सुमति ने कहा, पुत्र, मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की और बात क्या होगी कि मेरे पुत्र जो है वो रघुपति के चरणों का दास हो जाएगा। और बाबा गोस्वामी ने तो स्पष्ट श्री रामचरितमानस में सुंदर अक्षरों में लिख दिया है, पुत्रवती युवती जग पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, सुत होई, रघुपति भगत
रघुपति भक्त जासु सुत होई रघुपति भक्त जासु सुत होई रघुपति भक्त जासु सुत होई के पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माता वास्तव में पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी हैं, जिनका पुत्र श्री रघुनाथ जी के चरणों का दास हो। प्यार से बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। मैया स्मृति ने कहा, वत्स इससे ज्यादा आनंद की बात मेरे लिए तो और कोई नहीं हो सकती कि आप नारायण के चरणों के दास हो जाएंगे। महाराज, मैं एक बात हमेशा कहा करती हूँ कि प्रभु का दास बनने में बड़ा आनंद है, प्रभु का मास्टर बनने में कोई आनंद नहीं है। जो दास बनने में आनंद आता है ना, वो प्रभु का स्वामी बनने में आनंद नहीं आता। जैसे कि एक व्यक्ति किसी की यहाँ पर नौकरी करता है और उसे हर माह 10,000 रुपए पगार मिलती है। अब उसके मालिक को चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे कितना भी फायदा हो जाए, लेकिन उसकी जो पगार है वो उसे हमेशा मिलती रहेगी। चाहे उसके मालिक को करोड़ों का नुकसान हो जाए, लेकिन उसे 10,000 रुपए प्रति महीने अवश्य मिलते रहेंगे। उसी प्रकार से सज्जनों, हमारे प्रभु को चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे उनके कितने भी भक्त और बढ़ जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनकी प्रेम रूपी पगार हमें हर समय मिलती रहेगी। प्यार से बोलो जय 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 श्री राधे। इसलिए प्रभु का नौकर बनने में ज्यादा आनंद है, उनका स्वामी बनने में कोई आनंद नहीं है। अपने अंदर दासी भाव लेकर आए कि मैं गोपाल का दास हूँ। ध्रुव जी ने कहा, मैया आप भी हमें वन जाने की प्रेरणा दे रही हैं, लेकिन एक बात तो बताओ कि आपका भगवान कहाँ रहता है। तो मैया स्मृति ने कहा, बेटा ध्रुव, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर तुम्हारा भगवान न रहता हो। बेटा, यदि आप कल जा रहे हो तो आज चले जाओ, यदि आज जा रहे हो तो अभी इसी समय चले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ध्रुव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जो विरांचे शंकर सम हो, जो विरांचे शंकर सम हो, शास्त्र कहता है कि गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, बिना गुरु के भवसागर से कोई पार नहीं उतर सकता। क्योंकि ग कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो हमारे अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, उसी का तो नाम गुरु है। एक बार प्यार से बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। देखिए, ध्रुव जी महाराज ने सोचा, अरे भाई हमारे तो कोई गुरु नहीं है, अब क्या करें। जब मन में संकल्प श्रेष्ठ हुआ तो सामने से नारद जी आ रहे थे। मैंने कल भी आपसे कहा था कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो सबको ज्ञान दे उन्हें नारद जी कहते हैं। नारद जी ने जैसे ही ध्रुव जी को देखा, मन में सोचा, अरे भैया ऐसा चेला मिल जाए तो बड़े आनंद की बात है, लेकिन पहले परीक्षा लेके देख लें कच्चा है या पक्का है। संत नारद जैसे ही ध्रुव जी के पास गए और ध्रुव जी ने जैसे ही संत नारद को देखा, तुरंत उनके चरणों में